Good morning, students. Today we are going to study course book 5, The English Age. Lesson, let us recall. The heading of this story is Grandma's Decorations. नानी की सजावट. Neha was going to visit her grandmother. नेहा अपनी नानी को देखने जा रही थी. Neha's grandmother had a beautiful two-story house with a small garden in the front. नेहा की नानी के एक सुंदर 2 मंजिला मकान था जिसके सामने एक छोटा बागीचा था. टू स्टोरी मीन्स 2 मंजिला. इन द फ्रंट मीन्स के सामने. On the ground floor she had a drawing room, a dining room and a kitchen. Drawing room means बैठक कक्ष. Dining room means भोजन कक्ष. Kitchen means रसोई घर. On the ground floor निचली मंजिल पर शी हैड अ ड्राइंग रूम उनका बैठक घर था. डाइनिंग रूम भोजन कक्ष था और रसोई घर था. द बेडरूम्स वेयर लोकेटेड मीन्स स्थित. द बेडरूम्स वेयर लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर. शयन कक्ष बेडरूम मीन्स शयन कक्ष. शयन कक्ष प्रथम मंजिल पर स्थित थे. इन द ड्राइंग रूम देयर वाज अ ग्लास शोकेस फिल्ड विथ ग्लास डेकोरेशंस. बैठक कक्ष में इन द ड्राइंग रूम बैठक कक्ष में देयर वाज अ ग्लास शोकेस फिल्ड विथ ग्लास डेकोरेशंस. बैठक कक्ष में एक शीशा का दिखावटी बक्सा था जिसमें शीशे के सजावटी सामान भरे थे. नेहाज ग्रैंडमदर had collected these pieces over a period of time. नेहा की नानी इन सजावटी चीज़ों को लंबे समय से जमा की थी. These display pieces were very precious for her. These display pieces ये दिखावटी सामान उनके लिए बहुत ही कीमती थे, बहुमूल्य थे. Each of them had a story associated with them. Each of them had a story. उनमें से प्रत्येक की एक कहानी थी जो उनसे संबंधित थी. Sometimes कभी कभी. Associated means संबंधित होना या जुड़ा होना. Each of them had a story associated with them. उनमें से प्रत्येक की एक कहानी थी जो उनसे संबंधित थी या जुड़ी थी. Sometimes कभी कभी. Her grandmother would hold Neha in her arms and tell her a stories about these pieces. कभी कभी उसकी नानी नेहा को बाहों में भर लेती थी और उन सजावटी सामानों के बारे में
कहानियाँ सुनाती थी। नेहा लव्ड दीज डेकोरेशंस। नेहा को ये सजावटी सामान अच्छे लगते थे, प्रिय लगते थे। शी लाइक्ड लुकिंग एट देम एंड वांटेड टू प्ले विथ देम। वह उन सामानों को देखते रहना चाहती थी और उनके साथ खेलना चाहती थी। मदर, कैन आई प्ले विथ ग्रैंडमाज डेकोरेशन पीसेज इन हर हाउस? माँ, क्या मैं नानी के सजावटी सामानों से उनके घर में खेल सकती हूँ? नेहा आस्क्ड हर मदर। नेहा अपनी माँ से पूछी। कम ऑन स्वीटी, आ जाओ प्रिय, यू नो द डेकोरेशंस आर वेरी डेलिकेट। कम ऑन स्वीटी, आ जाओ प्रिय, यू नो द डेकोरेशंस आर वेरी डेलिकेट। तुम जानती हो सजावटी सामान बहुत ही नाजुक हैं। डेलिकेट मीन्स नाजुक। दे कैन इजली ब्रेक, वे आसानी से टूट सकते हैं। हर मदर रिप्लाइड, उसकी माँ ने जवाब दी। बट मदर, आई विल बी एक्स्ट्रा केयरफुल। केयरफुल मीन्स सावधान, एक्स्ट्रा मीन्स अतिरिक्त या ज़्यादा। लेकिन माँ, बट मदर, लेकिन माँ, आई विल बी एक्स्ट्रा केयरफुल, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन माँ, मैं अधिक सावधान रहूँगी। और उसने माँ से अनुरोध की। द डेकोरेशंस बिलोंग टू योर ग्रैंडमा। द डेकोरेशंस बिलोंग टू योर ग्रैंडमा। आई कैनॉट गिव यू परमिशन फॉर प्लेइंग विथ देम। द डेकोरेशंस बिलोंग टू योर ग्रैंडमा। सजावटी सामान तुम्हारी नानी की हैं। आई कैन नॉट गिव यू परमिशन फॉर प्लेइंग विथ देम। मैं तुम्हें उनके साथ खेलने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। यू विल हैव टू आस्क हर। तुम्हें उनसे पूछना पड़ेगा। बट आई हैव बीन आस्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड शी ऑलवेज सेज नो, केम द सैड रिप्लाई। लेकिन मैं बहुत दिनों से पूछती रही हूँ, लेकिन वह हमेशा नहीं कहती हैं। उदासी भरा जवाब आया। कैन यू आस्क हर ऑन माई बिहाफ। ऑन माई बिहाफ मीन्स किसी की ओर से। कैन यू आस्क हर ऑन माई बिहाफ। क्या आप मेरी ओर से पूछ सकती हैं? ऑन माई बिहाफ मीन्स मेरी ओर से। कैन यू आस्क हर ऑन माई बिहाफ। क्या आप मेरी ओर से पूछ सकती हैं? आई एम अ बिग गर्ल नाउ। अब मैं एक बड़ी लड़की हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स। मैं सामानों का ध्यान रख सकती हूँ। ओके, ठीक है। आई विल टॉक टू हर। ओके, आई विल टॉक टू हर। ठीक है, मैं उनसे बात करूँगी। बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस एनीथिंग। लेकिन प्रॉमिस मीन्स वादा करना। बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस एनीथिंग। लेकिन मैं किसी बात का वादा नहीं करूँगी। नेहा हग्ड हर मदर। हग्ड मीन्स गले लगा लिया। नेहा ने अपनी माँ को गले लगा ली।
थैंक यू, आपको धन्यवाद। यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड, आप संसार की सबसे अच्छी माँ हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द होल मीन्स संपूर्ण या पूरा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द होल फैमिली रीच्ड ग्रैंडमाज होम, अगले दिन पूरा परिवार नानी के घर पहुंच गए। ग्रैंडमा वाज वेटिंग फॉर देम, नानी उन लोगों का प्रतीक्षा कर रही थी। नेहा जंप्ड आउट ऑफ द कार एंड रैन इनटू ग्रैंडमाज आर्म, नेहा कार से उतरी और नानी के बाहों के तरफ दौड़ी। शी वाज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत ही उत्तेजित और खुश थी। एवरीबॉडी एंटर्ड द ड्राइंग रूम टुगेदर, प्रत्येक व्यक्ति एक साथ बैठक कक्ष में प्रवेश किए। ग्रैंडमा आस्क्ड एवरीवन टू फ्रेशन अप आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप, नानी ने सभी को लंबी यात्रा के बाद, ट्रिप मीन्स यात्रा, फ्रेशन अप मीन्स तरोताज़ा होना। ग्रैंडमा आस्क्ड एवरीवन टू फ्रेशन अप आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप, नानी ने सभी को लंबी यात्रा के बाद तरोताज़ा होने को कहा। नेहा वेंट टू गेस्ट रूम, नेहा अतिथि कक्ष में गई। शी टुक अ बाथ एंड चेंज्ड हर ड्रेस, शी टुक अ बाथ एंड चेंज्ड हर ड्रेस, उसने स्नान की और अपने कपड़े बदले। देन शी वेंट टू सर्च फॉर ग्रैंडमा, तब वह नानी को ढूंढने गई। ग्रैंडमा वाज इन द किचन विथ नेहाज मदर, नानी नेहा की माँ के साथ रसोई घर में थी। बोथ ऑफ देम वेयर टॉकिंग एंड प्रिपेयरिंग टी, दोनों बातें कर रही थी और चाय बना रही थी। आई हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू माई लव, सैड ग्रैंडमा। आई हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू माई लव, मेरी प्रिय, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है, नानी कही। आई लव सरप्राइज एक्सक्लेम्ड नेहा, नेहा विस्मित होकर कही, मुझे आश्चर्य अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, मुझे सरप्राइज अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। व्हाट इज इट, क्या है यह? नेहा जस्ट न्यू दैट शी वॉज गोइंग टू बी अलाउड, अलाउड मीन्स अनुमति देना, टू प्ले विथ द डेकोरेशन पीसेज। नेहा जस्ट न्यू दैट, नेहा को अभी अभी पता चला कि शी वॉज गोइंग टू अलाउड टू प्ले विथ द डेकोरेशन पीसेज, नेहा को अभी अभी पता चला कि उसे सजावटी सामानों के साथ खेलने की अनुमति मिलने जा रही थी। आई वॉज क्लीनिंग द ओल्ड ट्रंक्स एंड आई फाउंड लॉट्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर यू, मैं पुराने
बक्सों को मैं पुराने बड़े बक्सों को साफ कर रही थी और मुझे तुम्हारे लिए बहुत से कपड़े मिले। यू कैन टेक ए लुक and select the ones that you want to keep for yourself, said grandma. तुम देख सकती हो, तुम you can take a look, तुम एक नज़र देख सकती हो, and जो तुम्हें पसंद हो और जो तुम्हें पसंद हो उन्हें सिलेक्ट कर सकती हो, उन्हें चुन सकती हो, नानी माँ बोली। ओह दैट इज गुड, सैड नेहा डिसअपॉइंटेड। नेहा निराश होकर कही, ठीक है। ओह दैट इज गुड, वह अच्छे हैं। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? यू डू नॉट साउंड एक्साइटेड, तुम्हारी आवाज़ में खुशी या उत्तेजना नहीं है। आई थॉट You would like to wear new clothes. मैं सोचती थी तुम्हें नए कपड़े पहनना अच्छा लगेगा। नेहा did not want to hurt grandma's feelings. नेहा नानी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। Maybe her mother had not yet talked to her. हो सकता है उसकी माँ अभी तक उनसे बात ना की हो। आई एम टायर्ड फ्रॉम द ट्रिप ग्रैंडमा, सी एडेड। वह अपनी बात को जोड़ती हुई बोली कि आई एम टायर्ड फ्रॉम द ट्रिप ग्रैंडमा, नानी मैं यात्रा से थक गई हूँ। शी एडेड, उसने अपनी बात आगे जोड़ी। ओके गो टेक रेस्ट, ठीक है जाओ आराम करो। यू विल फील मच बेटर आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, सैड ग्रैंडमा। नानी कही तुम रात्रि की अच्छी नींद लेकर ज़्यादा अच्छा महसूस करोगी। नेहा वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश। नेहा वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, नेहा बहुत ही निराश थी। थ्रू आउट मीन्स पूरा। थ्रू आउट द नाइट शी ड्रीम्ड अबाउट द डेकोरेशन पीसेज। पूरे रात भर, थ्रू आउट द नाइट पूरे रात भर, शी ड्रीम्ड अबाउट द डेकोरेशन पीसेज। वह सजावटी सामानों के बारे में ही सपने देखी थी। ग्रैंडमा डिड नॉट मेंशन मीन्स वर्णन करना। ग्रैंडमा डिड नॉट मेंशन द पीसेज थ्रू आउट द डे। नानी सजावटी सामानों के बारे में पूरे दिन भर बात नहीं की, वर्णन नहीं की। नेहा वाज वेरी एंग्री विथ हर मदर फॉर नॉट टॉकिंग टू ग्रैंडमा। नेहा अपनी माँ से बहुत क्रोधित थी नानी से बात ना करने के लिए। That night too she kept on dreaming about the pieces. उस रात भी वह सजावटी सामानों के बारे में ही सपने देखती रही थी। Students, I hope that you must have understood this story. We shall read the remaining part of this story in the next class. Thank you.